हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन करियर। और आज हम क्या करेंगे भाई, एक्सरसाइज 9 पॉइंट स्टार्ट। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, इसके पूरे बेसिक्स कर रहे थे। ठीक है, और इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसके एक्सरसाइज कर देंगे। ठीक है, हो सकता है शायद इस वीडियो के 2 पार्ट में कर लें, क्योंकि इसके टोटल 15 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका कर चुका है, लास्ट वाला 16 वाला। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो इसका पहला क्वेश्चन क्या बोला है, एक सर्कल आर्टिस्ट है। सर्कल आर्टिस्ट देखो ना, सर्कस आर्टिस्ट जो मतलब सर्कस दिखाते हैं, ठीक है, जोकर टाइप। ठीक है, A circus artist is climbing 20 मीटर लॉन्ग रोप। क्या भाई, 20 मीटर की लंबी रस्सी पे, ठीक है, खड़ा हुआ है। ठीक है, वो विच इज टाइटली स्ट्रेच एंड टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। ठीक है, मतलब क्या बोला है, एक वर्टिकल पोल। वर्टिकल का मतलब क्या होता है भाई, ऐसा सीधी लाइन। ठीक है, अब क्या बोला, एक 20 मीटर की लंबी रोप है, 20 मीटर की लंबी रोप है और सीधे मतलब वहां से बंधा हुआ है वर्टिकल, मतलब इस पोल से इस रस्सी जो है बंधी हुई है। ठीक है, इस तरीके से ग्राउंड पे आ गई रस्सी। ठीक है, कितने मीटर है इसकी लंबाई है, 20 मीटर। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। मतलब ये जो वर्टिकल पोल है इसकी क्या मुझे निकालनी है, हाइट निकालनी है। ठीक है, फिर क्या बोला है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। मतलब क्या बोला है, ये वाली जो लाइन हाइट है, इसकी जो डिस्टेंस होगी इस रस्सी से, यहाँ से जोड़ देते हैं भाई। ठीक है, अब क्या बोला है, ये जो रस्सी थी और जो नीचे वाला जो ग्राउंड है, उनके बीच का जो एंगल बन रहा है, कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। और ये तो हमेशा 90 डिग्री का ही होता है। ठीक है, तो इसको नेमिंग कर देते हैं, ABC नाम दे देते हैं भाई। ठीक है, ठीक है, ABC नाम दे देते हैं। अब देखो मुझे क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, मतलब हाइट मतलब परपेंडिकुलर, और इसकी बात हो रही है हाइपोटेनियस की। अब पहचानेंगे कैसे कि साइन का फॉर्मूला है tan का। देखो जहां भी हाइपोटेनियस की बात आ गई तो हमेशा वो लगेगा, क्या लगेगा, साइन थीटा। और जहां बेस की बात होगी वहां पे क्या लगेगा, tan थीटा लगेगा। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, साइन थीटा लगा देंगे। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, P/H होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, AB, और AB की वैल्यू तो देख लेते हैं यहाँ पे, ये कितना दिया हुआ AC, और AB की वैल्यू कितनी है H, और AC कितना है यहाँ पे 20। ठीक है, साइन थीटा एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। ठीक है, कितना आ गया हमारा H/20। ठीक है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। कितनी होती है, 1/2। H/20 चल रहा है, 2 से 20 गया, 10 बार में कैंसिल आउट, और 10 को भेज देंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से। तो कितना आ गया हाइट की वैल्यू, हाइट की वैल्यू आ गई 10 मीटर। कितनी आ गई, 10 मीटर। तो मतलब इसकी जो हाइट होगी कितनी होगी, 10 मीटर होगी। बस यही निकालना था, बस ऐसे ही क्वेश्चन है, आपको बस एंगल पहचानना होता है। ठीक है, और लैंग्वेज पढ़ के डायग्राम बनाना होता है, डायग्राम बना लिया, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, एक ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द सो दैट टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड। मतलब देखो इसमें क्या बोला, आधे क्वेश्चन में क्या बोला देखो कि एक ट्री है, ट्री मान लो ऐसे बना ली सीधी लाइन। ठीक है ना, अब क्या वो स्टॉर्म मतलब कि तूफान हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ, ट्री का जो हिस्सा टूट गया, आधा हिस्सा जो टूट गया। अब आधा हिस्सा टूट गया तो क्या हुआ, टूट के ना बैंड हो गया, मतलब ऐसे झुक गया उसका आधा वो टूटा हुआ पार्ट, इस तरीके से। ठीक है, मतलब ये जो ऊपर वाला पोर्शन ये टूट के ऐसे गिर गया, ऐसे आ गया है वो। ठीक है, अब कह रहे कि ये जो टूटा हुआ पोर्शन यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ना, उसको मिला दोगे, चलो डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल बना रहा है, कितने का एंगल बना रहा है भाई, क्वेश्चन में क्या बोला है, एंगल बन रहा है 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है भाई, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, और इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है हमें, वो कितनी दी हुई है भाई, 8 मीटर दी हुई है। क्या बोला, देखो इसकी डिस्टेंस है वो कितनी दी हुई है, 8 मीटर। मतलब बोला क्या है, जो ट्री का जो फुट है और वो जो ट्री का जो ब्रोकन पार्ट जो टूट के जो गिर गया है वो हिस्सा, वहां से और ट्री का जो फुट है वहां तक की जो डिस्टेंस है कितनी दी हुई है, 8 मीटर दी हुई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, इस ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। क्या निकालनी है भाई, टोटल हाइट। ठीक है, अगर तो राइट एंगल ट्रायंगल कहां से बन रहा है, सिर्फ यहां से बन रहा है हमारा, तो इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम देते हैं B, इसको नाम देते हैं C। ये 90 डिग्री तो बनते ही बनता है। ठीक है ना, अब इसकी टोटल हाइट कैसे निकालेंगे, यहां से यहां तक की हिस्सा तो चल निकाल सकते हैं, ये दिया हुआ हिस्सा तो निकल जाएगा हमारा यहां से यहां तक। ये कैसे निकालेंगे, देखो क्या कैसे निकालेंगे, देखो अरे यही वाला हिस्सा तो टूट के यहाँ पे गिर गया है, यही वाला हिस्सा तो यहाँ पे टूट के गिर गया है। तो मतलब अगर मुझे ये और ये पता चल जाए तो इसका मतलब टोटल हाइट तो पता चल जाएगी। तो मुझे निकालना क्या है, इसका मतलब मुझे परपेंडिकुलर भी निकालना है और हाइपोटेनियस भी निकालना है। ठीक है, तो पहले क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर की वैल्यू पता चलेगी जब हाइपोटेनियस निकलेगा। तो पहले साइन थीटा निकालना पड़ेगा, यानी कि पहले tan थीटा निकालना होगा हमें। ठीक है, tan थीटा कितना होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, AB होगी। ठीक है, मतलब इसको हाइट ही मान लेंगे। ठीक है, एक तरीके से इसको हाइट मान लो। ठीक है, H, इसको स्मॉल h मान लेते हैं। ठीक है भाई, और आपका बेस कितना है भाई, BC, यानी कि आपका 8 मीटर, यहाँ पे हो गया H, ये हो गया 8 आपका। ठीक है,
tan थीटा एंगल कितना बन रहा है भाई आपका, tan 30 बन रहा है एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपका h/8 भाई, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ठीक है। तो 8 को उधर भेजेंगे, h की वैल्यू कितनी आ गई, 8/√3 आ गई, ठीक है। मतलब ट्री की ये वाली यहां से यहां तक की हाइट तो पता चल गई कितनी है, 8√3 मीटर। अब ये वाला इसे कैसे निकालेंगे, बिल्कुल साइन थीटा लगा के, बिल्कुल आप सही करोगे, साइन थीटा लगा देंगे। एंगल क्या बन रहा है, एंगल सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, एंगल में चेंज नहीं आता। साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर की वैल्यू मतलब निकल चुकी है, कितनी है भाई, 8/√3 है, ठीक है। हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं पता इसकी वैल्यू कितनी है, AC रहने दो, ठीक है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है भाई। ये कितना हो गया, 8। अच्छा ये √3 नीचे आ जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। इंटू में AC तो चल ही रहा है, ठीक है। अब AC की वैल्यू कैसे निकलेगी, बिल्कुल AC को भेज देंगे इधर और 2 को भेज देंगे इधर, तो AC की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, यहाँ देखो आधा कर देते हैं, ठीक है। AC की वैल्यू आपकी निकल जाएगी 16√3, 8 2 जा 16 और नीचे तो √3 चल ही रहा था। लेकिन हमें क्या निकालना, मतलब टोटल हाइट निकालनी है। टोटल हाइट कैसे निकलेगी, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को जोड़ के टोटल हाइट। टोटल हाइट कैसे होगी भाई, यार कौन सा हिस्सा, AB प्लस AC। AB की वैल्यू कितनी निकल चुकी थी, मतलब उसको हाइट ही कहते हैं ना, तो ये हमारा निकल चुका है 8/√3, ठीक है। AC कितना निकला हमारा, अभी निकाला है ना 16/√3, ठीक है। नीचे बेस सेम है तो एलसीएम तो √3 आ जाएगा भाई, ठीक है। ऊपर कितना बचेगा, 8 + 16, ठीक है। 8 + 16 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा, 24/√3, ठीक है। अब नीचे तो रूट छोड़ते नहीं है, रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर आपने रेशनलाइजेशन की वीडियो नहीं देखी होगी तो सजेशन में आ रहा होगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो वहां से आप जाके देख सकते हो, ठीक है। रेशनलाइजेशन कैसे करते हैं, सेम नंबर की मल्टीप्लाई सेम नंबर की डिवाइड। कितना आ गया ये, 24√3, और नीचे कितना आ जाएगा, √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि √3 × √3 कितना होता है, √9 होता है, √9 की वैल्यू 3 होती है, ठीक है। तो 3 8 जा 24 भाई, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ गया हमारा, 8√3 मीटर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया हमारा खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, देखो ये क्या बोले, कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, इस प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्टर है, ठीक है, उसने क्या डिसाइड किया भाई कि मैं 2 स्लाइड्स लगा दूंगा पार्क के अंदर, ठीक है, चिल्ड्रन के बच्चों के खेलने के लिए, ठीक। फिर क्या बोला, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years वी प्रेफर टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। मतलब देखो, मतलब जो बच्चे हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं, उन्होंने बोला कॉन्ट्रैक्टर को, ठीक है आप लगा देना, लेकिन जो स्लाइड की जो हाइट है ना, हाइट उसको 1.5 मीटर रखना, ठीक है। उसने क्या बोला, देखो क्या बोला कॉन्ट्रैक्टर ने, क्या बोला, एक स्लाइड लगाई, देखो फर्स्ट स्लाइड, ठीक है। क्या बोला उसने, बच्चों ने क्या बोला कि उसकी जो हाइट है ना झूले की, स्लाइड वाला कैसा होता है, देखो स्लाइड फिसलने वाला हिस्सा तो ये रहता है, ठीक है, और यहां से यहां तक की इसकी डिस्टेंस रहती है, ऐसी तो रहता है, ठीक है। तो उसने बोला जो हाइट होगी ना इसकी, वो कितनी होगी, 1.5 मीटर होगी, ठीक है, बोला बच्चों ने, ठीक है। इसको नाम दे दो ABC, ठीक है। यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब देखो क्या बोला था आगे, एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, ठीक है। यानी कि यहां से यहां तक कितना बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है एंगल, ठीक है। हो गया क्वेश्चन तक। फिर क्या बोला, वेयर इज फॉर एल्डर, मतलब क्या बड़े बच्चों के लिए, मतलब कि 5 साल से जो बड़े बच्चे हैं उनके लिए एक अलग स्लाइड बना रहा है, ठीक है। दोस्त उसने बोला था ना 2 स्लाइड बना रहा हूं मैं, एक सेकंड स्लाइड भी बना रहा है वो, ठीक है। अब वो जो बड़े बच्चे उन्होंने बोला कि हमें नहीं छोटे से, मतलब ये छोटी हाइट में बच्चा नहीं आएगा, हम लोग का थोड़ी सी बड़ी हाइट चाहिए, मतलब कि 3 मीटर की हाइट चाहिए हमें। कितनी चाहिए भाई, 3 मीटर की हाइट चाहिए। क्वेश्चन ने बोल दिया, बड़े बच्चों ने बोला कि अभी झूले की हाइट 3 मीटर चाहिए, तो 3 मीटर बना दिया। और इसका जो एंगल है वो कितना बन गया भाई, 60 डिग्री बन गया। इसको नाम दे दो आप DEF, ठीक है। एंगल तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, मतलब कि लेंथ क्या होगी, मतलब किसकी ये ले बतानी है, लेंथ, स्लाइड की लेंथ तो यही होती है ना फिसल पट्टी की, ये बताना हमें दोनों में, यानी हाइपोटेनियस आपको निकालना है। आसान है। देखो अगर मैं पहले फर्स्ट स्लाइड की बात करूं, फर्स्ट स्लाइड की बात करते हैं भाई सबसे पहले, चलो ठीक है। P/H, P और H की बात हो रही है ना, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की बात हो रही है, तो साइन थीटा लगेगा, सिंपल, क्वेश्चन खत्म, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा लगा दो आप, साइन थीटा कितना होता है फॉर्मूला लगाओ, P/H, परपेंडिकुलर कितना है भाई AB, ये कितना है AC, अच्छा इसकी वैल्यू कितनी है 1.5 है, और AC तो मुझे पता नहीं, यही निकालना है, ठीक है। एंगल कितना है भाई, साइन 30 डिग्री, 1.5, AC पता नहीं है, इसको रहने दो। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 1.5 अपॉन AC, AC जाएगा इधर भाई 1.5 × 2, पॉइंट हटा के कितना लग जाएगा 10, ठीक है। 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, तो AC कितना आ गया
AC आ गया आपका 3 मीटर। मतलब जो छोटे बच्चों की जो स्लाइड की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, 3 मीटर की लेंथ होगी। ठीक है, अब बताते हैं बड़े बच्चों की लेंथ निकाल लेते हैं। इसका भी यही लगेगा फॉर्मूला, साइन थीटा लगेगा। ठीक है, साइन थीटा लगेगा, इसमें भी साइन 60 डिग्री लगेगा। क्या हो गया भाई, इसमें आपकी हाइट होगी DE अपॉन में कितना होगा, DF होगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है भाई, 3 है। DF हमें निकालना है। ठीक है, साइन 60 का फॉर्मूला होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 कितना हो गया, 3, नीचे हो गया DF। DF की वैल्यू निकालनी तो DF को भेज दो इधर। ठीक है, DF को भेज दिया इधर, और 2 को भेजेंगे तो मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है ना, एक काम करता हूँ, 3 को ना मैं क्या करता हूँ, √3 × √3 लिख लेता हूँ। ठीक है, √3 × √3। ठीक है, अब ये √3 आ जाएगा इधर नीचे डिवाइड में, और ये जो 2 है इधर चला जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, अब एक √3 से एक √3 तो कैंसिल आउट हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, जल्दी बताओ। DF की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, जल्दी बताओ आप, 2√3 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन हो गया खत्म, आसान था ना भाई। क्या बोला है, बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अच्छा, क्या बोला है भाई कि ग्राउंड पे ना एक पॉइंट है, और एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनता है भाई, ऊपर। जब भी हम ऊपर देखते हैं, यानी टावर को देख रहा है भाई, किसी वो टावर को देख रहा है, एक पॉइंट से किसी टावर को देख रहा है। ठीक है भाई, अब वो क्या बोला है वहां से कि वहां पे जो उसका जो एंगल बन रहा है, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, यानी जिस पॉइंट से वो देख रहा है ना टावर को ऊपर, मतलब मैं यहाँ से उस टावर को देख रहा हूँ। ठीक है, तो मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, और वो जो टावर का जो फुट होगा, मतलब जो नीचे नीचे वाला जो हिस्सा होगा, वहां से उसकी डिस्टेंस से लेकर, मैं मतलब यहाँ से लेकर वहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी यहाँ से लेकर जो यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी दी हुई है, 30 मीटर दी हुई है। ठीक है, ये बोला है क्वेश्चन में। अब क्या बोला है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर 30, मतलब एंगल जो है कितना बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। ये तो 90 डिग्री होता है, इसको नाम दे दो ABC। क्या निकालना है हमें, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब कि ये निकालना है, इसकी हाइट निकालनी है, AB की वैल्यू निकालनी है। क्या लग रहा है, परपेंडिकुलर बेस तो tan थीटा लगा दो, वही फॉर्मूला P/B। ठीक है, डायरेक्टली लिख दो ना, कितना होगा AB अपॉन में BC। ठीक है, AB की वैल्यू कितनी हो गई H, BC कितना है 30, tan थीटा मतलब एंगल कितना है भाई, tan 30 डिग्री, H/30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ठीक है ना, H/30, 30 को भेजो इधर भाई, H कितना निकल गया, 30/√3। लेकिन क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, तो √3 की दोबारा मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड, रेशनलाइजेशन ऐसे तो करते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, 30√3 अपॉन में कितना हो गया, √3 × √3 कितना होता है, √9, √9 की वैल्यू 3 10 जा 30, तो H की वैल्यू कितनी आ गई, tan√3। ठीक है, मीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, अब देखो, अब 5वां वाला क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने कर दिया, 5वां होमवर्क आपका बहुत आसान है, काइट वाला क्वेश्चन है। काइट तो आप लोग उड़ाते होंगे ना पतंग, उससे थोड़ा दिमाग लगाना, क्वेश्चन हो जाएगा, आसान है, वो भी हो गया आसान है, इसी की तरह 4th वाली की तरह ही था वो भी। ठीक है, मैं छठे वाले पे आ जाता हूँ। छठे में क्या बोला भाई, ए 1.5 मीटर टॉल, मतलब कि एक 1.5 मीटर का बच्चा है भाई, 1.5 मीटर, ध्यान रखना 1.5 मीटर। ठीक है भाई, अब क्या बोला, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस इन अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब कि कुछ डिस्टेंस पर खड़ा, मतलब कि एक बिल्डिंग है, इसने बोला क्वेश्चन में कि एक बिल्डिंग है। ठीक है, उससे ना कुछ डिस्टेंस पर, मतलब कि इससे जो बिल्डिंग की जो डिस्टेंस है ना, उससे 30 मीटर की दूरी पे खड़ा है वो बच्चा। ठीक है, फिर क्या बोला क्वेश्चन में, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज हाइट टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस 30 डिग्री टू 60 डिग्री। मतलब क्या बोला है क्वेश्चन में, वो 1.5 मीटर का बच्चा, अब वो ना वो बिल्डिंग को देख रहा है, ऊपर ऐसे देख रहा है, तो वहां से जो उसका एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा, यहां से बनेगा, उसकी नजरों से बनेगा ना, नहीं बता, उसकी आंखें यहां रहेगी, और ऊपर कैसे देखेगा, ऊपर ऐसे देखेगा वो। ठीक है, कितने का एंगल बन रहा है भाई, देखो एंगल यही तो होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन बताया था ना हमने, कितना एंगल बन रहा है भाई, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब वो देख रहा है, अब कुछ देर बाद वो एंगल जो है ना, कुछ देर बाद देखा उसने, फिर उसने एक बार दोबारा देखा, तब जब उसने दोबारा देखा ना, तब एंगल क्या बन रहा है भाई, अब एंगल बन रहा है हमारा 60 डिग्री। अब आप लोगों के दिमाग में आया होगा यार कि 60 डिग्री मैंने यहीं क्यों बनाया, मैं यहां भी तो बना सकता था, मैं ऐसे भी तो बना सकता था, मैं ऐसे भी तो, मैं यहाँ क्यों नहीं, क्योंकि 30 से ज्यादा तो 60, तो आप सोचोगे मैंने ऐसे करके क्यों नहीं बनाया, यहाँ पे 60 क्यों नहीं बनाया। देखो 30 मीटर की टॉल बिल्डिंग है, मतलब कि बिल्डिंग की हाइट हमें 30 मीटर दी हुई है, टोटल बिल्डिंग की हाइट कितनी दी हुई है भाई, 30 मीटर दी हुई है। ठीक है, मतलब कि डिस्टेंस उसने बोला कि वो दूर खड़ा है टावर, मतलब सॉरी बिल्डिंग से दूर खड़ा है, कितने, कौन सी बिल्डिंग से, जिस बिल्डिंग की हाइट 30 मीटर है, उससे वो
कुछ दूरी पर खड़ा है, सम डिस्टेंस बोला उसने, ये नहीं बोला कितनी डिस्टेंस है, बोला बस कुछ डिस्टेंस पर खड़ा है। अच्छा अच्छा, टोटल कितना है 30 है, और यहां से यहां तक कितना बोला मैंने 1.5 है, तो 1.5 क्या करना पड़ेगा, इसमें से बिल्कुल माइनस करना पड़ेगा। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। अच्छा तो मुझे तो ए की वैल्यू चाहिए पहले, तो मैं क्या करूंगा, ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूंगा, ए बी में से बी ई माइनस करूंगा, यानी 30 में से मैं 1.5 माइनस करूंगा, कितना हो गया अभी 28.5 हो गया ए की वैल्यू, 28.5 मीटर, ठीक है। यानी यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी हो गई मेरी, बिल्कुल 28.5, 28.5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें तो कुछ डिस्टेंस निकालनी है, कितना डिस्टेंस चल के गया बिल्डिंग से, मतलब यहां से यहां तक कितने डिस्टेंस पे खड़ा है वो बताना है हमें, ठीक है। तो पहले हम इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। कौन से ट्रायंगल की बात करते हैं भाई, इन ट्रायंगल ए एफ ई, ठीक है भाई। अब इसमें लगाते हैं, देखो यहाँ किसकी हो रही है, परपेंडिकुलर और बेस की बात हो रही है, ठीक है। तो tan थीटा लगाओ, ए ई अपॉन में एफ ई, ठीक है भाई। tan 60 डिग्री लगेगा, ठीक है। ए ई की वैल्यू कितनी है 28.5 है, एफ ई कितना है मुझे मालूम नहीं है, ठीक है। tan 60 की वैल्यू कितनी हो गई, यहां से √3 अपॉन में 2 हो गई, तो 28.5 अपॉन में एफ ई, ठीक है। एफ ई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो एफ ई कैसे निकालेंगे, 2 ले जाएंगे इसको मल्टीप्लाई में और √3 को डिवाइड में ले आएंगे, ठीक है। तो 28.5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय √3, ठीक है। फिलहाल के लिए इसको यहीं पे छोड़ दो कि इतनी डिस्टेंस आ गई ना हमारी, अब ये भी तो निकालना है, ठीक है। देखो अब tan 30 की बारी आ गई, अब देखो tan 30 कैसे निकालेंगे। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ, कौन से ट्रायंगल में आ जाओ भाई, बड़े सा ट्रायंगल ए डी ई, क्योंकि एंगल 30 डिग्री पूरे ट्रायंगल में बनना है, इसको मतलब लेना वरना गलत हो जाएगा। इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है भाई, ए डी डी ए, ठीक है। अब tan 30 की बारी आ गई, tan 30 फॉर्मूला तो भी लगेगा, tan का p अपॉन बी होता है, फॉर्मूला सबको पता होगा। परपेंडिकुलर क्या होगा, सेम वही होगा, ए ई होगा, ठीक है। बेस क्या हो जाएगा, टोटल डी से लेके ई तक का हो जाएगा डिस्टेंस, ठीक है। tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई 1 अपॉन √3, ए कितना 28.5 है, तो डी ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैलकुलेट करो, डी ई को भेजो इधर, ठीक है। 28.5 और √3 को ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यानी कि हमारी वैल्यू की डी ई की वैल्यू कितनी आ गई 28.5 √3, मतलब टोटल पूरी जो डिस्टेंस है वो कितनी है यहाँ पे 28.5 √3 मीटर है, ठीक है। और एफ ई तक कितनी आ गई डिस्टेंस हमारी, कितनी आ गई, इतनी आ गई, ठीक है। और हमें क्या निकालना है डिस्टेंस, हमें तो ये निकालना है डिस्टेंस की यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, हमें ये कैलकुलेट करना है कि वो कितना मतलब कि आगे चल के गया होगा कि उसका जो एंगल है 60 डिग्री बन रहा होगा, ये बताना था क्वेश्चन में, ठीक है। तो डी एफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डी एफ की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे बताओ भाई, डीई में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, बिल्कुल क्या माइनस करेंगे भाई, एफ ई वाले हिस्से को, ठीक है। बस इतने को माइनस करना, तो डी एफ हमें निकल गया, डी एफ कितना आ जाएगा भाई, कैलकुलेट करो आप जल्दी से, 28.5 √3 में से आप माइनस करोगे, क्या माइनस करना है भाई 28.5, ठीक है, इंटू में 2 अपॉन में √3, इसको सॉल्व करना है। क्या था तो साइड में लिख रहा हुआ, मैं थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी वैल्यू में, क्या था tan 60 की वैल्यू में √3/2 लिख दीजिए, एक्चुअल में √3 की वैल्यू √3 होती है उसकी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे बस कुछ नहीं, यहाँ पे 2 की जगह 2 नहीं आना था, बस इतना सा चेंज था, बस 2 नहीं आना था, ठीक है। तो क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, √3 की √3 से करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, या 1 की 1 से करेंगे तो 3 - 1 होगा, ठीक है। नीचे कितना बचा √3, ठीक है, मल्टीप्लाई में कितना आया 28.5 आया, ठीक है। अब √3 की रेशनलाइजेशन करा देते हैं, ठीक है, √3 की रेशनलाइजेशन करा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अच्छा 3 - 1 कितना बचा 2 बचा, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा √3, नीचे कितना हो गया √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 हो गया, पॉइंट हटाया कितना लग गया 10 लग गया, ठीक है। 3 से कटेगा कितनी बार में 995 बार में, ठीक है। 2 से कटेगा कितनी बार में 5 बार में, 5 से कटेगा कितनी बार में 19 बार में, ठीक है। तो इसका आंसर कितना गया भाई 19√3 मीटर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन हो गया खत्म, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड
द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए टावर। अच्छा क्या बोला है, देखो बोला है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ठीक है, अब वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, कितने का बन रहा है भाई, देखो एक सेकेंड, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है बॉटम एंड टॉप ऑफ ए टावर, मतलब कि अच्छा ये बोला है, समझ गया मैं, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ टावर। अच्छा मतलब कि ये बोला कि एक पॉइंट है ऐसा, देखो एक पॉइंट है ऐसा, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है इसके टॉप, एक टावर है, टावर बना लिया मैंने ऐसे, अरे मैं देखो इतना छोटा टावर क्यों बनाया मैंने, देखो बोल रहा है इस पॉइंट से टावर के ऊपर, मतलब टावर का जो टॉप है वहां पे देख रहा है, तो वहां से एंगल कितना बन रहा है देखो बताएंगे अभी, ठीक है। फिर इसी पॉइंट से टावर के फुट को देख रहा है, ठीक है, वहां से भी कुछ एंगल बन रहा है, देखो भी बताते हैं क्या बन रहा है, ठीक है। फिर क्या बोला है, टॉप ऑफ ए टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब कि क्या बोला है कि जो टावर है ना 20 मीटर की हाई बिल्डिंग पर फिक्स है, मतलब बिल्डिंग के ऊपर टावर रखा हुआ ये बोला है, और बिल्डिंग की जो हाइट है कितनी 20 मीटर है, ठीक है। और इस पॉइंट को एक काम करते हैं, इस पॉइंट जो है ना ये पॉइंट, एक सेकेंड, इसको दोनों को पॉइंट से मिला के इसको यहां से तक दो। अब देखो उस पॉइंट की बिल्डिंग से, उस पॉइंट को मैंने बिल्डिंग से जोड़ दिया, उसकी जो भी डिस्टेंस होगी उसकी मैं बिल्डिंग से जोड़ देता हूँ, ठीक है, ये मैंने बिल्डिंग से जोड़ दिया, ठीक है। अब देखो क्या बोला था, आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अच्छा मुझे टावर की हाइट बतानी है भाई, इतना समझ में आ गया, ठीक है। एक एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ पे और एक बन रहा है कि यहाँ पे, ठीक है। अब क्या बोला है भाई कि जो 45 डिग्री बन रहा है एक तो, ठीक है, और एक बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है, एक बन रहा है कितना 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। ऊपर देख रहा है तो इतना एंगल बन रहा है 45 डिग्री, नीचे देख रहा है मतलब इसके यहां पर देख रहा है तो कितना बन रहा है 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। इस पॉइंट से भाई क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है भाई, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका पोर्शन पूरा, देखो ये 45 डिग्री बन रहा है ना, आप एक सेल लिख देते हैं 45 डिग्री, और ये पूरा का पूरा 60 डिग्री, ध्यान रखना ये पूरा 60 डिग्री और ये आधा जो 45 डिग्री है, ठीक है। अच्छा ध्यान से देखो, नेमिंग कर देते हैं जरा, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, इसको नाम देते हैं सी, इसको नाम देते हैं डी, ठीक है। अगर मैं इन ट्रायंगल बीसीडी की बात करूं, इन ट्रायंगल बीसीडी, ठीक है, tan थीटा लगाते हैं इसमें भाई, tan थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो डायरेक्ट रख देता हूं, वैल्यू कितनी है बीसी अपॉन में डीसी, ठीक है। बीसी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 20 है, डीसी पता है मुझे नहीं पता, टैन एंगल कितने का बन रहा था भाई 45 डिग्री, इस ट्रायंगल में तो 45 का ही बन रहा है ना एंगल, तो 20 अपॉन में डीसी, टैन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो 20 अपॉन में डीसी, डीसी कितना आ गया भाई, डीसी की वैल्यू आ गई है 20 मीटर, मतलब कि यहां से यहां तक ये 20 मीटर। अब आ जाते हैं बड़े वाले ट्रायंगल की बात, ठीक है। कौन सा ट्रायंगल हमारा, इन ट्रायंगल ए बी डी, ठीक है। टैन थीटा लगाएंगे इसमें भी, टैन थीटा कितना जाएगा ए बी डी, ए सी डी होगा ना भाई, पूरा ट्रायंगल ले रहा हूं तो ए सी डी मतलब ये पूरा ट्रायंगल, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, पूरी हाइट कितनी हो जाएगी h+20, परपेंडिकुलर कितना होगा h+20 तो होगा, टोटल का टोटल होगा ना पूरा, और यहाँ से तक कितने डिस्टेंस है 20 है, तो टैन एंगल कितने का बन रहा है भाई यहाँ पे 60 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। तो h+20 अपॉन में 20, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 होती है, तो h+20 अपॉन में 20 को भेज देते हैं इधर, मल्टीप्लाई में तो कितना हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचा h+20, 20 को ले आते हैं इधर माइनस में, कितना हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 इक्वल टू h, 20 कॉमन आ गया तो यहाँ पे कितना बचा है √3 माइनस 1, ठीक है, इक्वल टू h, इतना ही आ सकता है बस आंसर, ठीक है ना। तो h की वैल्यू आपकी यही आ गई 20 ब्रैकेट में √3 माइनस 1 अपॉन में मीटर, इससे ज्यादा आ नहीं सकता, बस इतना ही आएगा आंसर, ठीक है। तो चलो भाई इस वीडियो में तो मैं 7 क्वेश्चन करे, ठीक है, अब बचे हमारे कुछ 8 क्वेश्चन बचे हैं, ठीक है, तो उसको अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।